जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टुडे लेक्चर इज एक्सरसाइज 3.3 एंड क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कंसीडर द फंक्शन डिफाइंड बाय द एफ ऑफ एक्स 5x + 2, यहाँ पे 1 है, इसको करेक्ट करेंगे 2। इफ़ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 32 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। हमारे पास सबसे पहले डाटा कलेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में डाटा है एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है 5x + 2 के, और एफ ऑफ एक्स इक्वल किसके है 32 के। आसान क्वेश्चन है। 32 इधर पुट करें जहाँ पे एफ ऑफ एक्स है 5x + 2, 2 इधर प्लस हो रहा है, एक बार की साइड पे आके से माइनस हो जाएगा। 5x मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके से डिवाइड होगा, तो आपके पास एक आंसर आ जाएगा 60। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कंसीडर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स। हमारे पास एक फंक्शन कंसीडर कर दें। एफ ऑफ एक्स इसके इक्वल है cx² + d के। यहाँ पे सी और डी के कांस्टेंट नंबर्स इनको फाइंड करना है, और एफ ऑफ 1 इक्वल है 6 के। इसी तरह से एफ ऑफ -2 इक्वल है 10 के। चलिए इक्वेशंस बनाते हैं। एफ ऑफ 1 किसके इक्वल है 6 के। जहाँ पे एक्स है वहाँ पे वैल्यू पुट करें 1, यानी 1 1 दा 1, तो यह आ जाएगा c + d ऑफ एफ ऑफ 1 किसके इक्वल है 6 के। 6 इक्वल है c + d के, एक इक्वेशन 1 बन जाएगी। इसी तरह से एफ ऑफ -2 की टर्न है, यानी एक्स की जगह पे क्या लिखना है -2। एफ ऑफ -2 किसके इक्वल है 2 टू द 4, यानी 4c + d के, और एफ ऑफ -2 खुद किसके इक्वल है 10 के। 4c + d के आ जाएगी इक्वेशन 2। जब देखिएगा अपनी इक्वेशंस के कंपैरिजन से d प्लस दोनों के साथ 1 1 कोफिशिएंट, तो हम कह सकते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। फ्रॉम के बाद वाली इक्वेशन को पहले लिखते हैं। 10 इक्वल है 4c + d के, 6 इक्वल है c + d के। साइन चेंज कर देंगे। साइन चेंज करने से प्लस माइनस माइनस d कैंसिल हो जाएगा, और c की वैल्यू आ गई +-4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपके पास आ गया 3। 10 में से 6 माइनस की आपके पास आया 4, ये आ गया c का आंसर 4/3। मल्टीप्लाई रहा था, इक्वल के साइड पर जाकर से क्या हो गया डिवाइड। अब क्या करें, सी की वैल्यू आ गई है, एज इट इज़ उसी पैटर्न पे चलें। पुटिंग द वैल्यूज़ इन इक्वेशन इन एनी इक्वेशन, हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। 6 इक्वल है c + d के, 6 इक्वल है 4/3 + d के। 4/3 इधर प्लस हो रहा है, इक्वल के साइड पे आकर से क्या हो जाएगा माइनस। हमारे पास आएगा 6 3 दा, इसके नीचे 1, 6 3 दा 18, 18 में से 4 माइनस करेंगे, तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी 14/3। ये आपके पास डी का आंसर आ जाएगा, जिसको आप ब्रैकेट्स बना के लिख देंगे। जी, ये 2 क्वेश्चन से आपके आज के। इसके बाद अपनी एक्सरसाइज की तरफ मूव ऑन करते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज 4 ऑप्शन उन्होंने हमें दिए हैं MCQs में, इसको करेक्ट देखिएगा। द सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ द सेट 1 1/3 1/3 1/7 अप टू so on इज़। हमारे पास बी ऑप्शन है, जैसा कि यहाँ पे ये बिलोंग कर रहा है होल नंबर से, और अगर आप वैल्यूज़ इसकी इवेलुएट करके देखें तो आपके पास n की जगह पे लिखें 1। यहाँ पे अगर हम इवेलुएट करें 1 करके दिखाती हूँ साथ साथ, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आएगी 2 की जगह पे 1, तो ये आएगा 1 + 1 = 1/3। इसी तरह से अगर 2 करेंगे तो 1/5 1/7 अप टू so on ये चलता जाएगा। बी ऑप्शन है। इफ़ ए यहाँ पे हमारे पास आ जाता है जी ए इज़ एम्प्टी सेट, देन पी ऑफ ए इज़, पी ऑफ ए क्या होगा वो भी एम्प्टी सेट होगा, पावर सेट। इफ़ यू इज़ इक्वल टू दिस वन एंड ए इज़ इक्वल टू 1 2 3 एंड बी इज़ इक्वल 3 4 5 यू - ए इंटरसेक्शन बी। फाइंड करके बताएं। चले यहाँ फाइंड करते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ए की वैल्यू आपके पास क्या है 1 2 3, और बी की वैल्यू क्या है, इंटरसेक्शन का साइन 3 4 और 5। कॉमन पॉइंट बताना है, तो यहाँ से 1 2 3 और 3 4 5, इसमें से कॉमन क्या है 3। इसके बाद उन्होंने क्या कहा, इसका यूनिवर्सल सेट से इसको माइनस कर दें। तो यूनिवर्सल सेट क्या है 1 2 3 4 5, इसको माइनस करना है इसमें से, तो क्या रह जाएगा पीछे जो इसमें है इस सेट में नहीं है, यानी इसमें क्या नहीं है 1 2 4 5। ए ऑप्शन आपका आंसर है। इफ़ ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट देन एन a - b इज इक्वल्स टू, किसके इक्वल होगा, ये फॉर्मूला था आपके पास 2 सेट्स का, n ऑफ a - n a इंटरसेक्शन b। ठीक है, a इज अ सबसेट ऑफ b एंड b - a नॉट इक्वल्स टू द एम्प्टी सेट, देन n b - a इज इक्वल्स टू द n ऑफ b - n ऑफ a। ये आपके पास पावर सेट की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इन्होंने इसको सॉल्व कर दिया है सबसेट से। इफ़ n a यूनियन b इक्वल्स टू 50,
एन ऑफ ए इक्वल टू 30, एन ऑफ बी इक्वल टू 35। तो 2 सेट्स का हमने प्रिंसिपल ऑफ एलुजन एंड एक्सक्लूजन का फॉर्मूला एवेलुएट किया था। इंटरसेक्शन वाला पॉइंट फाइंड करना है, तो इसको कैलकुलेट करके आपके पास आंसर आ जाएगा 15। किस तरह से देखिएगा, आपके पास वैल्यू है एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। वैल्यूज पुटिंग करें, ये आएगा 50, ये आ गया 30, ये आया 35 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो आपके पास एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की क्या वैल्यू आ जाएगी, 50 में से 65 को माइनस करेंगे, 50 माइनस 65, तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी 15। ठीक है, अच्छा जी आगे देखिएगा, हमारे पास वैल्यू है a इज़ इक्वल टू ए, हमारे पास a वैल्यू क्या आ रही है 1 2 3 4 एंड b x y z, देन द कार्टेशियन प्रोडक्ट a एंड b कंटेन एग्जैक्टली द 12 एलिमेंट्स। ठीक है, 4 और 3 12। क्रॉस मल्टीप्लाई रिलेशनशिप, इफ़ f ऑफ x x स्क्वायर माइनस 3x देन वैल्यू ऑफ f ऑफ a प्लस 1 इज इक्वल टू, ये भी सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पे आपके पास x की वैल्यूज़ गिवन है, उसको पुट कर दिया। ये देखें यहाँ पे f ऑफ x एक्स स्क्वायर माइनस 3 ऑफ x प्लस 2, हमारे पास जहाँ पे x था वहाँ पे a प्लस 1 का स्क्वायर फुट किया, आइडेंटिटी अप्लाई की, माइनस 3 a प्लस 1 प्लस 2 a स्क्वायर 2ab b स्क्वायर माइनस 3ab मल्टीप्लाई किया, साइन चेंज कर दिया, प्लस 2 सॉल्व करके आंसर आया a स्क्वायर माइनस a। ये आपके पास डी ऑप्शन आ जाएगी। गिवन दैट f ऑफ x 3x प्लस 1 एंड f ऑफ x 28, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड करें। सेम इसी तरीके से हमारे पास जहाँ पे f ऑफ x है वहाँ क्या पुट करेंगे 28 करके देखते हैं। हमारे पास यहाँ आ जाएगा 28 इक्वल है 3x प्लस 1 के, ये इधर माइनस आ जाएगा, प्लस हो रहा था इक्वल के साइड पे आकर से माइनस हो जाएगा 27, 3x और 3 के टेबल में 27 कहाँ पे आता है 9 पे। इफ़ a 1 2 3 एंड b be two नॉन एम्प्टी सेट f a correspond to b to a function defined as f1a 2b 3b, then which of the following statement is true। तो f is सर्जेक्टिव फंक्शन, जिसको हम क्या कहते हैं ऑन टू वन फंक्शंस, यानी फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट का ईच एलिमेंट पेयर बना रहा है सेकंड सेट यानी b से, यानी 1a एक ऑर्डर पेयर बन रहा है, फिर उसके बाद 2b ऑर्डर पेयर और इसके बाद 3b एक ऑर्डर पेयर बनेगा। तो जब हमारे पास ये वाली कंडीशन फुलफ़िल होती है तो इट्स मीन ये कौन सा सेट था, किसकी डेफिनेशन हमने पीछे पढ़ी थी कि ये हमारे पास क्या है सर्जेक्टिव फंक्शन है। ये फंक्शन सर्जेक्टिव फंक्शन कहलाएगा, जिसको ऑन टू फंक्शन भी कहते हैं। इसके बाद राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इन अ टेबुलर फॉर्म, इन सब को टेबुलर फॉर्म में लिखें। ये आपकी एक्सरसाइज शुरू हो गई है, इसको इंशाल्लाह हम करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा तो इसको लाजमी शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।